हमें गुरु ज्ञान में समझाया गया है कि जैसे पत्थर की आँख कहने में आँख है, देखने में आँख है, लेकिन वास्तविक आँख नहीं, क्योंकि उसमें देखने का आँख का पावर नहीं। ठीक वैसे ही जिनके पास जो सिद्ध पुरुष नहीं हो पाए, जो साधक, वो कहने में गुरु हैं, देखने में गुरु हैं, सुनने में गुरु हैं, लेकिन वास्तविक गुरु नहीं, क्योंकि उनमें वास्तविक जो गुरु का पावर है वो कहने से नहीं होता है। गुरु का पावर तो स्वतः होता है। गुरु का होना किसी की मान्यता पर निर्भर नहीं है, गुरु का होना उसके पावर पर निर्भर। परमात्मा का होना लोगों की मान्यता पर निर्भर नहीं है, परमात्मा का होना परमात्मा के पावर पर निर्भर है। तो वैसे ही गुरु का पावर क्या है? जब ज्ञान के सामने विवेक का प्रकाश होता है तो हमारा ज्ञान उस प्रकाश में मन के माने हुए असत जगत का दर्शन होता है, और जो बिना माना हुआ है, जिसके द्वारा, जिस शक्ति के द्वारा हमने माना है, उस सत्य तत्व का भी बोध होता है। सत असत दोनों का ज्ञान होता है। और वह विवेक जो पावर है गुरु ज्ञान का, गुरु का, वो कैसे होता है? तो गोस्वामी जी ने लिखा भजन से, भजन होता है, वो पावर होता है कृपा से, कृपा भजन से, भजन सेवा से। गुरु जी ने उसका एक, स्वामी पथिक जी महाराज जो विश्व गुरु हैं, उन्होंने उसका एक सूत्र लिख दिया। क्या? कि सेवा भजन के द्वारा भोगी भी बने योगी, हम पथिक प्रभु कृपा से आए हैं ठिकाने में। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमें गुरुज्ञान में समझाया गया है कि ज्ञानी, तपस्वी, त्यागी, रिद्धि सिद्धि वाले ऋषि मुनि, इन सब की तो कमजोरी लिखी गई है। ये सब साधक है, ये पूजा करना, पाठ करना, यज्ञ करना, कराना, कथा सुनना, सुनाना, ये सब क्या है? साधक है। साधन में के द्वारा साधक बनता है। और वही साधक जब गुरु ज्ञान में, साधक के ज्ञान के सामने विवेक का प्रकाश हो जाता है, तो मन के द्वारा बनाए हुए जगत से, अहंकार के द्वारा रचे हुए दोषों से मुक्त हो जाता है, और वो अपने स्वरूप को, जो जीव का असली लक्ष्य है, उसे
प्राप्त कर लेता है।